और अब खबरें विस्तार के साथ। परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इन कठोर प्रावधानों के साथ आज कैबिनेट ने पेपर लीक से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी रहा। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या बड़े अपडेट्स हैं इस मोर्चे पर? देखिए, दरअसल सबसे ताजा अपडेट तो यह है कि अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में सार्वजनिक परीक्षा के तहत जो कानून सरकार ने 2 साल पहले पारित किया था, उस कानून में बदलाव को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। और उस बदलाव में 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण कही गई है। पहली बात तो ये कि जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के पेपर लीक अगर किया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो जो कार्रवाई की जाएगी उसके तहत आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है दोषियों को और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले ये सजा 1 साल तक की यहाँ प्रावधान किया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और देर रात अब कहा था कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी कह सकते हैं फ्रेमवर्क दिया गया है इस बिल के तहत। इस कानूनी फ्रेमवर्क तहत यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई लगातार करेगी, 3 महीने के भीतर दोष इस पर अपना फैसला सुना देगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को ज्यादा व्यवस्थित किया जाए, ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, इस बात के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। और इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार से जो संसद का सत्र शुरू होगा दोबारा से, उसमें इस बिल को सरकार लाएगी और इसी सत्र में इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। तो ये जो सरकार का कदम है, अपने आप में कहें कि पिछले 24 घंटे में तीसरा बड़ा कदम है। सबसे पहला कदम तो सरकार ने उठाया कि इस पे शिक्षा सचिव को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया, उनको नए सेक्रेटरी को लाया, तो एक संदेश यहाँ पर गया। दूसरा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे अपील की थी, उसका देर रात वीडियो मैसेज के जरिए अपील की और कैबिनेट का ये फैसला। तो मुझे लगता है कि लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बावजूद विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसका नजारा आज संसद के दोनों सदनों में दिखा। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और हंगामा इतना रहा कि दोनों सदनों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो कठोर कानून, फास्ट ट्रैक इंसाफ और सरकार के बैक टू बैक एक्शन इस पेपर लीक मामले पर। तो जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि सदन में भी हंगामा रहा। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ किया आज कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, that Prime Minister should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. इधर आज दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक भी हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं और 5 रिफॉर्म भी सुझाए हैं। कल उनसे फिर मुलाकात होगी। वहीं आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है।
3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। चलिए तो इस खबर पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, बहुत सारी बातें तो यहाँ पर समझ में आई, लेकिन और क्या बातचीत हुई बैठक में सरकार और सीजेपी की? देखिए विपिन जी, बातचीत की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ताज़ा स्थिति जंतर मंतर पर अभी भी किस तरह की है। कुछ देर पहले हम वहां पर मौजूद थे और हम देख रहे हैं अभी भी लगातार जो छात्र हैं वो वहां पर आ रहे हैं। संख्या में कोई कमी नहीं है। हालांकि जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है शिक्षा सुधारों को लेकर। और आज जो बातचीत हमने दिखाई है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सरकार के बीच में, उसमें मुख्य तौर पर, हालांकि जो बैठक है ज़्यादा देर नहीं चली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जो सरकार की तरफ से मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन थे आशुतोष रंका और सौरभ दास। इन दोनों पक्षों के बीच में 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से बैठक हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। और साफ तौर पर एक मेमोरेंडम दिया गया सीजेपी की तरफ से शिक्षा सुधारों को लेकर और जो 3 प्रमुख मांगे थी जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उसमें से 2 को इन प्रिंसिपल मंजूरी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है जो डे 1 से सीजेपी कर रही है, डे 1 कहूं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए, पहले दिन ही ये मांग रखी गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और अभी भी सीजेपी और जो छात्र हैं वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बताया गया है कि कल दोपहर तक इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पर भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उससे कम या फिर उससे नीचे बातचीत करने पर फिलहाल सीजेपी नजर नहीं आ रही है। उनके प्रवक्ताओं ने और जो अभिजीत दिपके हैं जो लगातार इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मैं स्थिति बता दूं कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त किस तरह की स्थिति है। मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। कल तक 17 मेट्रो स्टेशन थे, आज 18 मेट्रो स्टेशन कर दिए गए। वो इसलिए क्योंकि सरकार को ये जानकारी मिली कि रेलवे स्टेशन के जरिए भी छात्र वहां तक पहुंच रहे हैं, तो इस संख्या को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं और वहीं जो डेलीगेशन है उसके बीच में क्या कुछ बातचीत रही वो सबके सामने है। धन्यवाद दीपाली। तो ये पूरा अपडेट अब तक की क्या कुछ हुआ इन दिल्ली, क्या कुछ चल रहा है। इधर नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को निर्देश देते हुए लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से अभी किए जा रहे सुधारों और उपायों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट की कार्रवाई की डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बताइए आपने इस मामले में अब तक क्या किया। जो कमेटी इसमें हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, क्या उनकी सिफारिशों को लागू किया गया। तो सरकार का कहना था कि सरकार ने उस सारी सिफारिशों को लागू कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार 10 कदम आगे चल रही है ताकि जितनी भी सिफारिशें हैं उससे भी ज्यादा इसको मजबूत बनाया जाए ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप बताइए कि इस मामले में किस तरह से ये सिफारिशें लागू की गई हैं, खासतौर पर कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट तौर पर बनाया जा सकता है। ये भी बोला कि आगे चल करके क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से डीजी सेवा हमने लागू की है उस तरह से छात्रों के लिए इसे बनाया जाए और आगे चल करके क्या पूरी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड भी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस मामले में बहुत जल्दी एक बड़ा डिटेल में हलफनामा दायर करेगी। सरकार इसकी दिशा में काफी सारे काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को मॉनिटर हम आगे भी करते रहेंगे और पूरे साल हम इसको मॉनिटर करेंगे ताकि आगे चल करके भविष्य में ऐसी पेपर लीक की घटनाएं ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। तो सरकार नीट में सुधार के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाएगी, लेकिन क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा, इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। नीट लीक होगा फिक्स। अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का।
एक टैरिफ खत्म होते ही अमेरिका ने दूसरा टैरिफ लगा दिया है। इस बार जबरन मजदूरी के बहाने भारत समेत 60 देशों पर टैक्स लगाया गया है। इस टैक्स को किस तरीके से देखा जाए, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एक तरफ अमेरिका का ट्रेड डील की बात है तो दूसरी तरफ टैरिफ फिर लग रहा है और उसमें परिवर्तन आ रहे हैं बार बार, इसको कैसे समझें? देखिए, दरअसल जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था, तब ट्रंप ने एक एडिशनल टैरिफ लगाया था 10% का। उसकी मियाद कल आधी रात को खत्म हो गई। जैसे मियाद खत्म हुई उसके बाद ट्रंप ने 10% दूसरा टैरिफ लगा दिया। वो टैरिफ जबरन मजदूरी के नाम पर लगाया गया, भारत समेत 60 देशों पर लगाया गया। इसको अगर दूसरे पहलू से देखें, थोड़ी सी राहती है कि पहले ये 12.5% लगाने का प्रस्ताव था, अब इसको 10% किया गया, क्योंकि अमेरिका मान रहा है कि भारत ने जबरन मजदूरी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। लेकिन ये सारा कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब यूएस ट्रेड डील लगभग अंतिम चरण में है। तो मुझे लग सकता है कि ये एक नेगोशिएशन की एक टेक्टिक है और शायद जब ट्रेड डील हो तो ये भी टैरिफ हटता हुआ आपको दिखे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर वक्त करेंगे आज के बाजार की। दिन भर भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार आखिरकार निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाकर बंद हुआ। हालांकि फिर भी सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में ही रहे। आज के बाजार की अच्छी बात यह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तरों से जोरदार खरीदारी आई। वहीं बैंकिंग शेयरों के दम पर बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। कैसा रहा आज का बाजार, पूरा डिटेल बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और 4 दिनों की जो बड़ी गिरावट थी और सुबह की जो बड़ी गिरावट थी, आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजार रिकवर होते हुए थोड़े बहुत रिकवरी मोड यहां पर नजर आया। क्रूड कूल ऑफ हुआ और वहां से बाजार में रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो यहां पर करीब करीब रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज जो है वो रिकवरी मोड देखने को मिला और निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ थोड़ी बहुत गिरावट के साथ ही ये बंद हुए हैं। अगर आज के सेक्टोरल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया विक्स 4% का जंप देखने को मिला और जिसने मार्केट को ड्रैग किया। अगर बात करें इंडेक्स की तो पीएसयू बैंक और एफएमसीजी आईटी ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट नहीं देखने को मिली। बाकी सारे इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, सारे ही सेक्टर में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट लेकर आए तो यहाँ पर 2 आईटी काउंटर एचसीएल टेक और विप्रो देखने को मिले। इसके अलावा सिप्ला, कल कमजोर नतीजों के बाद यहाँ पर स्टॉक की पिटाई हुई थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा आईटीसी यहाँ पर भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 2.5% के डाउन साइड देखे गए। इटर्नल एमएनएम कल यहाँ पर गेंस देखे गए थे, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आज देखें तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस काफी फोकस में रहा है। क्रूड में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं वहां से इस सेक्टर में जो है वो गिरावट देखने को मिली। ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस और ओएनजीसी ये सारे काउंटर थे जहां पर आज पिटाई हुई। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में है, वो है बैंकिंग। यहां पर जो रिकवरी मोड आया इसने बाजार को सपोर्ट किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% के गेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे ही बैंक से जहां पर रिकवरी मोड आया और इसने बाजार को सपोर्ट किया। और बैंकिंग जो इंडेक्स है वहां पर अच्छी खासी गेंस जो है वो देखे गए। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद कीमतों में तेज गिरावट आई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रूड में फिर से तेजी लौटेगी या अब गिरावट का दौर शुरू होगा? आगे तेल की कीमतों की दिशा क्या होगी, बता रही हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में ये तीसरा हफ्ता है जहां पर तेजी बनते हुए नजर आई है और हमने करीबन 11% की बढ़त पिछले हफ्ते में आते हुए देखी थी। इस हफ्ते हमने $101 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के प्राइसेस को जाता हुआ देखा है। क्लियरली काफ़ी सारे बड़े लॉन्ग्स यहां पर क्रिएट हुए थे। इस महीने की अगर बात की जाए तो जुलाई का लो $70 प्रति बैरल था, वहां से लगातार एक तेज़ी बनती हुई नजर आई है। तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन ली हुई थी $100 प्रति बैरल के आसपास कुछ मुनाफा वसूली भी की होगी और इसीलिए हमने प्राइसेस को हाई से थोड़ा सा नीचे
आता हुआ देखा है। इन एनी केस मार्केट्स का मानना है कि जी हाँ, वहाँ पर सप्लाई कंसर्न्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या फिर रेड सी है, बाबल मंदेब स्ट्रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी एज ऑफ नाउ बाज़ार में सप्लाईज हैं। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो फिर कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर एक स्पाइक आपको $110-115 प्रति बैरल तक दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर हैं, बाजार को लगता है कि एक फेयर वैल्यू यहाँ पर कच्चे तेल की $80-85 प्रति बैरल तक आती हुई आपको नजर आएगी। मार्केट्स अब यहाँ से ऑफ कोर्स अगले हफ्ते में यूएस फेड की मीटिंग का इंतजार करेंगे। वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर किस तरह के क्यूज़ और किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, उस पर ध्यान होगा और अगला सिनेरियो हम वहीं पर बनता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीकेंड है, किस तरह के अटैक्स, रिटेलिएशन, स्ट्राइक्स, यूएस ईरान की तरफ से ट्वीट, स्टेटमेंट्स कैसी आती हैं, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो आज शाम को बाजार ऐसा माना जा रहा है कि हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो सकता है वीकेंड की बाजार देखने के लिए। और आवाज अड्डा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बाजार के हाल पर। तेल का खेल, बाजार फेल, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं, बस एक क्लिक और एक स्क्रॉल पर। नमस्कार।